प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं? अब आपके टीचिंग के जैसे आगे सब्जेक्ट्स हैं तो उनके पेपर भी होंगे। तो आज हम उसमें बात कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण। तो जैसा आप जानते हैं कि 2017, 18 और 19 के पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न अनिवार्य होता है, बाकी प्रश्न में आपको छूट मिलती है। तो अगर आप तीनों पेपर अच्छी प्रकार से कर लेंगे तो आपको पेपर की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप मेरी बात पे पूरा विश्वास रखिएगा, ठीक है? तो इसमें जो 2017 में अनिवार्य प्रश्न है उसके 4 पार्ट है। पहला है मातृभाषा हिंदी के उद्भव पर प्रकाश डालें, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों का उल्लेख करें, हिंदी भाषा शिक्षक के गुणों का वर्णन करें, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ स्पष्ट करें। और उसके बाद जो यूनिट नंबर 1 यानी इकाई 1 है उसमें 2 प्रश्न है और दोनों में छूट दी हुई है। मातृभाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता और उसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करें, अथवा ब्लूम द्वारा निर्धारित हिंदी शिक्षण उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो ये आपका जैसे 16 नंबर का प्रश्न है और आपको एक करना है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि ओवर अटेम्प्ट करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आपको लगता है कि अच्छी तरह आता है उसे ही करें, क्योंकि वो टीचर बार बार इधर उधर पेज पलटता रहता है, फिर ओवर अटेम्प्ट लिखता है और वो कहीं ना कहीं उसमें लॉस आपका होता ही है। प्रश्न नंबर 3, भाषा शिक्षण से संबंधित कौन कौन से कौशल हैं? इन कौशलों के विकास का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है? अथवा सस्वर वाचन और मौन वाचन की उपयोगिता तथा गुणों का उल्लेख करते हुए इनकी शिक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद है आपका इकाई 3 क्वेश्चन नंबर 4, निबंध रचना शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? माध्यमिक कक्षाओं में आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे और क्यों? अथवा औपचारिक तथा अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इकाई नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने राज्य के हिंदी पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए स्पष्ट करें कि इसमें कौन कौन से दोष हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अथवा मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो ये आपका जो है पेपर 2017 का है। अब हम बात करेंगे पेपर की 2018 के। तो 2000 के 18 के पेपर में पहला प्रश्न अनिवार्य है और नंबर 1, उच्चारण दोष के कारण एवं निराकरण के उपाय, दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व, नाटक की शिक्षण प्रणाली, हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य। ये 4 भाग हैं बच्चों और 4 नंबर के हैं। तो 16 नंबर का ये आपका पूरा क्वेश्चन है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 और 3, जिसमें से आपको एक करना है, ठीक है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी लिपि के गुण दोष बताते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण का अर्थ बताते हुए बालकों में इसके विकास के लिए कौन सी तकनीक अपनाएंगे? इकाई नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, इकाई योजना से आपका क्या अभिप्राय है? इकाई योजना एवं दैनिक पाठ योजना के अंतर बताते हुए किसी एक दैनिक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। अथवा सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कौशल एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशल पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इकाई नंबर 3 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण में अंतर बताते हुए व्याकरण की शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। व्याकरण की कौन सी शिक्षण प्रणाली
को आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और क्यों समझते हैं, अथवा अनुवाद से आपका क्या अभिप्राय है, और एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा में जो शिक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। इकाई नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी को वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में कौन कौन से जो है इसके अंदर अंक पाए जाते हैं, और एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो मैंने पढ़ा ऊपर, ये पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, ये क्लियर नहीं था थोड़ा, तो बड़ा करने पे पता चला वो दोष है। हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप मूल्यांकन के किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे, उन वर्णन कीजिए। तो बेटा ये हो गया आपका 2018 का पेपर। अब हम बात करते हैं 2019 के पेपर की। तो पहला प्रश्न अनिवार्य है और उसमें जो पार्ट्स हैं उसके, क है मातृभाषा हिंदी की प्रकृति, ख भाषाई कौशल, ग अच्छी रचना की विशेषताएं, घ आधुनिक मूल्यांकन तकनीक। और इसमें प्रश्न नंबर 2 है और 3 है, इनमें से एक करना है। भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अक्षर विन्यास से क्या तात्पर्य है, अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियों के निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए। और उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर यानी इकाई 2 क्वेश्चन नंबर 4, श्रवण से क्या तात्पर्य है, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें आप कौन सी विधियों का प्रयोग में लाएंगे, उनकी आप यहाँ पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4 और 5 में और 4 में से एक करना है। विद्यालय पाठ्यचर्या पर आधारित किसी गद्य पाठ का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य की विभिन्न जो क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय पाठ्यचर्या पर आधारित किसी गद्य पाठ का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी हैं और गद्य शिक्षण विकास की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, औपचारिक व अनौपचारिक व्याकरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वे व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। और अगला है बेटा इकाई 4 क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में प्रचलित 7वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम की समीक्षा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न पत्र निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों का वर्णन करते हुए ब्लूप्रिंट के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके तीनों पेपर हो गए और तीनों पेपर के सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए। तो आप इन तीनों पेपर्स को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए, ताकि जो आपकी तैयारी हो चुकी है उसके साथ साथ और कोई भी उसमें कमी रह गई है तो आप उसे पूरा कर पाएँ। तो अच्छा बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की पेपर्स की वीडियो के साथ। बाय।